स्टूडेंट्स, आज मैं जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था, आज मैं वोकेबलरी के कुछ ट्रिक्स, कम से कम आधा दर्जन ऐसे ट्रिक्स हैं जिसकी मदद से हम लोग बहुत बड़ी आसानी से वोकेबलरी बिना रटे हुए, बिना याद किए हुए सीख सकते हैं। तो उस आधा दर्जन ट्रिक्स जो हैं उसमें से पहला ट्रिक्स आज आपके सामने मैं रख रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा का पूरा डिक्शनरी 8 प्रकार के शब्दों से बना है, जिसे बचपन से हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते रहे हैं। और ये पूरा डिक्शनरी में इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच में 99% से ज़्यादा 4 तरह के शब्द हैं, जिसमें नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब हैं। और बाकी 1% से भी बहुत कम बाकी 4 प्रकार के शब्द हैं, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन तथा इंटरजेक्शन, जिसे हम स्ट्रक्चरल वर्ड्स कहते हैं। और बाकी जो 99% से अबव, मोर देन 99% वर्ड्स हैं डिक्शनरी में, जिनको हम फॉर्म क्लासेस कहते हैं। तो मुख्य रूप से आज हम फॉर्म क्लासेस को कैसे पढ़ें और कैसे डिक्शनरी पर काबू पाएँ, अधिक से अधिक वर्ड्स डिक्शनरी के जानें, इसकी चर्चा आज मैं कर रहा हूं। तो सबसे पहले आप एक टेबल को देख सकते हैं। आपके सामने एक टेबल है। ये क्या है टेबल? ये दरअसल ये इंटरचेंज ऑफ फॉर्म क्लास के नाम से ये जाना जाता है। तो ये फिर इंटरचेंज ऑफ फॉर्म क्लास है क्या? जैसा कि आप जानते हैं कि इस टेबल में कुछ सफिक्स और एकाध प्रीफिक्स भी मेंशन किया हुआ है। नाउन का फॉर्मेशन, वर्ब का फॉर्मेशन, एडजेक्टिव का फॉर्मेशन और फिर एडवर्ब का। एडवर्ब का फॉर्मेशन तो हम लोग सिंपली ये जानते हैं कि एडजेक्टिव में एल लगा दिया जाए तो वो एडवर्ब बन जाएगा। और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, और बच्चे क्लासरूम में देखा जाता है कि बच्चे वर्ब में एल लगाने का प्रयास करते हैं, नाउन में एल लगाने का प्रयास करते हैं। तो मैं पहले बताना चाहता हूँ कि एडवर्ब का फॉर्मेशन एडजेक्टिव में एल लगाने से होता है। बाकी किसी पार्ट ऑफ स्पीच में एल लगाने से एडवर्ब नहीं बनेगा। एडजेक्टिव प्लस एल वाई इजकल टू एडवर्ब, ये तो एक कॉमन फार्मूला है। तो ये टेबल जो है आपके सामने, इसको बड़ा गौर से देखें। इससे हमें लाभ क्या है, इससे हमें फ़ायदा क्या है? जब इससे फ़ायदे की बात मैं करता हूँ तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी शब्द, जैसे मान लीजिए कि हम एक शब्द लिखे हैं रिक्रिएशन। आप सब लोग इस शब्द का अर्थ जानते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं जानता कि इसका अर्थ मन बहलाव या मनोरंजन होता है। लेकिन वो व्यक्ति इतना ज़रूर जानेगा कि ये शब्द नाउन है। चूँकि हमें बता दिया गया है, इस टेबल के द्वारा हम जान चुके हैं कि किसी भी शब्द के अंत में TION लगा हो, MENT लगा हो, EROR, CATION, TURE, AGE, या जो कुछ भी वर्णित है, वो अगर लगा हो किसी शब्द में तो वो भले उस शब्द का अर्थ हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो शब्द हर हालत में नाउन ही होगा। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक नाउन में ये सब लगे ही हैं। मूल शब्द जो नाउन होंगे, जैसे बॉय है, बुक है, ये सब मूल शब्द नाउन है। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ है। बहुत से विद्यार्थी पूछते रहते हैं कि सर बुक में, बॉय में, इन सब शब्दों, ये सब तो नाउन है, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा है। तो ये मूल शब्द है, ये किसी से बने नहीं हैं। अगर किसी से बनेंगे तो निश्चित रूप से नाउन में ये सब कुछ लगा होगा। कुछ और भी इसके अलावा है, हम संक्षेप में इसको रख रहे हैं आपके सामने। या वर्ब है, अगर किसी में FY लगा दिया जाए, END लगा दिया जाए, EN लगा दिया जाए। जैसे कि मान लीजिए कि हम जानते हैं कि डीप शब्द है, डीप शब्द एडजेक्टिव है, तो इसमें अगर हम EN लगा दें तो निश्चित रूप से ये शब्द वर्ब बन जाएगा। और अगर डीप का अर्थ हम जानते हैं तो डीपेन का भी अर्थ हम जानते हैं। डीप का अर्थ अगर गहरा होता है तो डीपेन का अर्थ, चूँकि वर्ब जो होगा वो कुछ करना, कुछ खोना, ऐसा कुछ होगा, तो डीपेन का अर्थ हो जाएगा गहरा करना। हम जानते हैं कि ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता, और अगर हम इससे वर्ब बनाएं, हम जानते हैं कि ब्यूटी मतलब सुंदरता, तो अगर हम इससे शब्द बनाएं तो ये हो जाएगा ब्यूटीफाई। और निश्चित रूप से FY लगा है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ FY
वर्ब में लगा हुआ है तो निश्चित रूप से ये वर्ब बनेगा और इसका अर्थ हो जाएगा सुंदर करना, सुंदर बनाना। इससे अगर हम एडजेक्टिव बनाएं तो फाई का एडजेक्टिव फुल होता है, तो हम देखते हैं कि ये हो जाएगा आपको ब्यूटीफुल, तो ये हो जाएगा सुंदर। और आप जानते हैं कि नाउन एडजेक्टिव प्लस ly इक्वल टू एडवर्ब होता है, तो ब्यूटीफुल में ही हम ly लगा दें तो ये हो जाएगा सुंदर ढंग से, सुंदर तरीके से। ठीक, अगर एक और एग्जांपल की बात करें तो हम लेते हैं ड्यूटी। ड्यूटी से अगर हम वर्ब बनाएं तो ड्यूटी का मतलब अगर कर्तव्य हो गया तो ड्यूटीफाई हो जाएगा कर्तव्य निभाना, कर्तव्य करना। और एडजेक्टिव आप सब लोग अब बना सकते हैं, इससे एडजेक्टिव होगा ड्यूटीफुल, कर्तव्यनिष्ठ। और फिर इससे अगर हम एडवर्ब बनाएं, बहुत आसान है, तो ड्यूटीफुली ये हो जाएगा कर्तव्य करके, कर्तव्य निभाते हुए, ऐसा कुछ शब्द होगा। इसकी सीरीज है, जैसा कि एग्जाम्पल लाखों की संख्या में है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ब्राइट का मतलब चमकीला, सब लोग जानते हैं ब्राइट मतलब चमकीला, तो ये एडजेक्टिव है। अगर इसमें हम ly लगा दें ब्राइटली हो जाएगा, चमका करके, चमकते हुए, या ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें en लगा दें तो इसका ये तो वर्ब बन गया। जैसा कि हम जानते हैं en लगने से वर्ब बनता है, en लगने से वर्ब बनता है, हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा चमकाना, चमकीला करना। आई ब्राइटन माई रूम, आई ब्राइटन माई हाउस, मैं घर को चमकाता हूँ, रूम को चमकाता हूँ, ऐसा कुछ इसका मतलब हो जाएगा। तो हम सब लोग अब एक सवाल आता है कि ये कैसे समझेंगे कि किस में मेंट लगाएं, किस में tion लगाएं, किस में cation लगाएं, किस में turi लगाएं, किस शब्द में क्या लगाएं। तो ये एक समस्या है जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी फ़िलहाल आप सब लोग एक और टेबल देखें, आपके सामने एक और टेबल है, ये टेबल देखें। इस टेबल में लिखा गया है कि कौन से सफिक्स किस में लगाएं और इसके मदद से कौन सा शब्द का निर्माण होगा। तो इसमें, इस टेबल में कुछ हम आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं वर्ड्स फॉर्मेशन का, इसके मदद से हम लाखों वर्ड्स सीख सकते हैं। ये देखें, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म क्लासेस, इसमें 9 पॉइंट दिए गए हैं। अब यहाँ पर इन सारे शब्दों को आप स्क्रीनशॉट से निकाल सकते हैं, अपना उसका एक तैयार कर सकते हैं। और अब आज इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। कल हम इसके आगे चलेंगे कि इससे लाभ क्या है, इससे फ़ायदा क्या है। कुछ फ़ायदा तो आपको नज़र आ गया होगा, लेकिन बाकी और फ़ायदे की बात हम कल इस पर करेंगे। और आप निश्चित रूप से महसूस कीजिएगा कि लाखों लाख शब्द बिना याद किए हुए हम इससे सीख सकते हैं। और शब्द को सबसे पहले बेहतर अंग्रेजी जानने के लिए शब्द पहचानना ज़रूरी है, और शब्द को हम पहचान भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं, उसका अर्थ भी लगा सकते हैं। इससे क्या लाभ, क्या फ़ायदा है, हम कल इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोग प्रतिदिन जो वीडियो मिल रहा है इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। आप सब लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।